हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 मार्च दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना फाग और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। किसानों के लिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुआ है बड़ा फर्जीवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश के बेमेतरा जिले के एक गाँव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 856 अपात्र लोगों के खाते में डालने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी के बाद कलेक्टर ने जांच गठित करके अधिकारियों को तय सीमा पर रिपोर्ट देने की बात कही है। जानकारी के अनुसार गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लिस्ट में 656 मुस्लिम किसानों के नाम हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गांव में केवल 19 किसान मुस्लिम समुदाय से हैं। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जिन किसानों के नाम लिस्ट में हैं वह गाँव में रहते भी नहीं। इसके अलावा एक बात और सामने आ रही कि इन किसानों के खाते भी पश्चिम बंगाल राज्य में हैं। उसके बावजूद भी इन किसानों के बैंक खातों में पैसा डाला गया है। यह राशि करोड़ों में है। जांच के बाद पता चलेगा कि कौन गलत है और कौन सही। वहीं गलत पाए जाने पर किसानों से राशि वसूली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है बड़ी घोषणा, जिससे प्रदेश की जनता को मिलेगा बड़ा लाभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज प्रदेश को दी है कई बड़ी सौगातें। उन्होंने राजधानी भोपाल में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत की। वहीं खरगोन पहुंचकर प्रदेश को 2 नए विश्वविद्यालयों की भी सौगात दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने खरगोन में क्रांति सूर्या टंट्याभिल विश्वविद्यालय और गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने इसके अलावा 3 सिंचाई परियोजना का भी लोकार्पण किया है। उन्होंने शुभारंभ करते हुए कहा कि अब गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के छात्रों को ग्वालियर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, उन्हें वहीं पर डिग्री मिल जाएगी। किसी भी बात के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा छात्रों को। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि अब सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अपनी बसें होंगी, जिससे स्टूडेंट को यातायात की सुविधा मिलेगी और वो अपने ही वाहनों में कॉलेज जाएंगे। मोहन कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं, जिसमें किसानों को मिला है बड़ा तोहफा। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24,293 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए हैं। वहीं चित्रकूट विकास प्राधिकरण स्थापना की भी स्वीकृति इस फैसले में शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का नाम बदलकर दूसरा रखने पर भी स्वीकृति बनी है। फिर इसे प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना नाम से लागू करने के लिए मंत्री परिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अर्थात मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का नाम प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों को दिया है बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता उनका बढ़ा दिया है। यह महंगाई भत्ता 3 किस्तों में एरियर के साथ मिलेगा। इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ही प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। नई दरें जुलाई 2023 से लागू की गई हैं, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% हो गया है। इस महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मार्च माह के महीने से मिलेगा। 1 जुलाई से 29 फरवरी तक की राशि का भुगतान 3 समान किस्तों में किया जाएगा। यह राशि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 में एरियर के रूप में जमा की जाएगी। इसका लाभ राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस अवधि में रिटायर या मृत हुए कर्मचारियों के नामिनी को एकमुश्त एरियर की राशि दी जाएगी। इस प्रकार से कर्मचारियों को मिला है बड़ा तोहफा। दोस्तों, आपको बता दें कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ने से इस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को 4,924 से लेकर के 5,640 रुपये मिलेंगे। वहीं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 2,244 से 3,196 रुपये तक मिलेंगे। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 780 रुपये से लेकर के 1,308 रुपये तक मिलेंगे। वहीं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 620 रुपये से लेकर के 720 रुपये तक मिलेंगे। इस प्रकार से यह वृद्धि देखने को मिल सकती है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में होगी जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना। दोस्तों, इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 25 करोड़ की लागत से जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना होगी। जैन अध्ययन केंद्र के जरिए देश भर में जैन धर्म की संस्कृति एवं धरोहर के संरक्षण तथा संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
इस सौगात के लिए प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चुनाव आयोग करेगा लोकसभा चुनाव की घोषणा आज 3 बजे तक लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, अर्थात आज से पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और आचार संहिता में क्या करना है क्या नहीं करना है यह सब आपको मालूम ही होगा, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बच्चों को सरकारी स्कूल में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर कई बार प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसकी अनदेखी का परिणाम आए दिन इस भोजन को करने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता है। दोपहर 1:30 बजे भी महिदपुर के एक शासकीय प्राथमिक स्कूल में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां स्कूल में बनाए गए भोजन को करने के बाद कुछ बच्चे बीमार पड़ गए। स्कूल में स्थितियां यह बन गई कि लगभग 24 से अधिक बच्चे उल्टी और पेट दर्द से तड़पने लगे। इन्हें तुरंत ही महिदपुर अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। इसके बाद वर्तमान में बच्चों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। इस प्रकार से मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी के चलते कई स्कूलों में, प्रदेश के अधिकांश जिलों के स्कूलों में ऐसे मामले सामने आते हैं। इस पर कर्मचारियों को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार से आगे से ऐसी स्थिति न बने। प्रधानमंत्री जी मेरी शादी करवा दो। एक युवक रिक्शा में अपना बायोडाटा लगाकर तलाश रहा है दुल्हन और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाने जाएगा अब दिल्ली। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दमोह जिले का युवक दीपेंद्र राठौर शादी करना चाहता है, लेकिन अभी तक उसे लड़की नहीं मिली है। इसलिए वह दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अपनी शादी की गुहार लगाना चाहता है। युवक पिछले कई दिनों से अपने ई रिक्शा में अपना वैवाहिक परिचय का बोर्ड लगाकर घूम रहा है। अभी भी उसे पत्नी नहीं मिली है, जबकि कोई जाति बंधन भी नहीं है। वह घर जमाई भी बनने को तैयार है। इस प्रकार से कोई बंधन नहीं है, उसके बावजूद भी उसे लड़की नहीं मिल रही है। इसलिए वह प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली जाकर गुहार लगाएगा कि उसे दुल्हन चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए क्या फैसला लेते हैं वह देखना होगा, और वह प्रधानमंत्री मोदी से कैसे मिलेगा यह भी देखने वाली बात है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर झटका लगा है। पंकज संघवी और अंतर सिंह दरबार भाजपा में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मची भगदड़ रुक नहीं पा रही है। अब इंदौर से कांग्रेस नेता पंकज संघवी और मऊ से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस पार्टी से बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार बढ़ रहा है। मालवा के बड़े और कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार और पंकज संघवी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देकर विश्वास दिलाता हूं कि जो भी विकास के लिए काम बताया जाएगा उसे पूरा किया जाएगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के काम को देखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।